बीबीसी दुनिया में आज देखिए, क्या गोवा में चुनाव के बाद माइनिंग इंडस्ट्री में दोबारा आएगी जान? गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले माइनिंग के मुद्दे ने पकड़ा जोर। तमाम दलों का वादा, सत्ता में आने पर खनन उद्योग दोबारा होगा शुरू। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गोवा में है माइनिंग बंद। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। गोवा में चुनाव से पहले क्यों गरमाया माइनिंग का मुद्दा, बताएंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस। अमेरिका ने एक दिन में कोरोना संक्रमण के मामलों में बनाया नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में 10 लाख से ज्यादा संक्रमण के नए मामले आए सामने। ओमिक्रॉन वेरिएंट को माना जा रहा है इसका जिम्मेदार। चीन में बिना लक्षण वाले महज 3 मामले सामने आने के बाद 10 लाख की आबादी वाले एक पूरे शहर में लगाया गया लॉकडाउन। चीन अपना रहा है जीरो कोविड पॉलिसी। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए दिल्ली में लगा वीकेंड कर्फ्यू। 50% लोग ही दफ्तरों से करेंगे काम। दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी हुए संक्रमित। पंजाब में शिक्षण संस्थान, खेल परिसर हुए बंद। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। बीते 24 घंटों में पूरे भारत में कोरोना के 37,000 से अधिक नए मामले और इस दौरान 124 मरीजों की मौत। सूडान की राजधानी खार्तूम में बेहद कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बावजूद सड़कों पर उतरे लोकतंत्र समर्थक। सेना और सूडान की रूलिंग काउंसिल के विरोध में लगाए नारे। रूलिंग काउंसिल के प्रमुख हैं जनरल अब्देल फतह अल बुरहान, जिनके नेतृत्व में बीते अक्टूबर में हुआ था सैन्य तख्ता पलट। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदौक ने दिया था इस्तीफा। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। इस साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, गोवा उनमें से एक है। गोवा में 15 मार्च से पहले नई सरकार का गठन होना है, जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य में यूं तो कई मुद्दे हैं, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जिस पर तमाम पार्टियों की नजर है, और वो मुद्दा है माइनिंग का। कवर स्टोरी में आज इसी की चर्चा। कोरोना के इस दौर में अगर सब कुछ ठीक रहा तो गोवा में अगले महीने यानी फरवरी में विधानसभा की 40 सीटों के लिए मतदान होने की संभावना है। गोवा में यूं तो दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, लेकिन कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से विदेशी पर्यटक नदारद हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था संकट में है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से पहले गोवा में आयरन और माइनिंग दोबारा शुरू करने की आवाजें उठ रही हैं। माइनिंग गोवा के लिए राजस्व का एक बड़ा जरिया रहा है, लेकिन अवैध खनन के आरोपों के बाद साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यहां खनन पर पाबंदी है। लेकिन चुनाव के मद्देनजर अब तमाम राजनीतिक दलों की इस पर नजर है। देखिए गोवा से जुबैर अहमद की खास रिपोर्ट। गोवा हमेशा से देसी और विदेशी पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है। अगर उत्तरी गोवा सुंदर बीच के लिए जाना जाता है, तो दक्षिण गोवा उन पहाड़ों के लिए जिनके नीचे लाखों टन आयरन ओर छिपा है। माइनिंग या खनन, जो पर्यटन के साथ साथ गोवा में एक महत्वपूर्ण कमाई का जरिया थी, 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ठप हो गई। हालांकि अवैध खनन पर मुकदमेबाजी के कारण राज्य में खनन गतिविधियां 2012 में ही बंद हो गई थीं। अब ये खान वीरान पड़े हैं। खनन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े लगभग 2.5 लाख स्थानीय लोग बेरोजगार हो गए हैं। इनमें से एक सेबेस्टियो सिमेयोस भी थे। अभी ये 7-8 बरस हुआ, इतना जिंदगी में ये दुख आया, बहुत दुख आया। वो सोच सोच के मुझे टेंशन भी हो के अटैक हुआ। अटैक आया। अटैक आने के बाद मेरा दामाद मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करके ठीक किया। तो अभी तक मेरा ज़िंदगी बराबर नहीं है, दिमाग भी ठीक नहीं है। क्यों? वो माइनिंग का धंधा तो बंद है। जब ये माइनिंग के बंद होने के कारण स्थानीय लोग एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। मेरे को लगता है हमारा रिवाना पंचायत में लाया तो एक 70% ऐसा है लोग डिपेंड अपन माइनिंग था। अभी ये बंद पड़ने के बाद थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है। इतना भी हुआ है, लोगों ने थोड़ा आत्महत्या भी किया है वो, लेकिन बैंक में से कर्जा लिया था 2012 में। और बैंक रुकने वाला नहीं है। बार ओनर हैं, ट्रक ओनर हैं, शॉप ओनर हैं, माइनिंग चलता है, इसके रिलेटेड बिजनेस किया था किसने। अभी ऐसा हुआ है उसके पास पैसा नहीं है, बैंक तो छोड़ने वाला नहीं है। बहुत लोग ऐसा फंस गए हैं बैंक में, बहुत उसको प्रॉब्लम हुआ है सबको।
गोवा में कच्चे लोहे की माइनिंग दशकों से हो रही थी। वेदांता, सलगांवकर और फेमेंटो जैसी बड़ी कंपनियां इस उद्योग से जुड़ी थीं। 2012 में खनन के बंद होने के समय राज्य सरकार 22,000 करोड़ रुपए के सालाना टर्नओवर से 900 करोड़ रुपए कमा रही थी। No, but they know it, bro. लेकिन गोवा फाउंडेशन जैसे एनजीओज ने कंपनियों पर अवैध खनन और पर्यावरण को बर्बाद करने के इल्जाम लगाए। माइनिंग उद्योग से जुड़े लोग इन्हें विलेन कहते हैं।